इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठ परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास है, प्रमाण नैरधिगम है, निर्देश स्वामी साधांति कण स्थिति विधानंत है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल बहुत वैश्य मति सुरतावधि मन प्रिय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदि प्रोक्षम प्रत्यक्ष मनयत मति स्मर्शी संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम अवगरे हावाय धारणा बहुविध क्षिप्रान सुरत दुर्वाणाम क्षेत्राणाम अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुर निद्रेभ्याम सुरतम मतिपुरद्वैक ने द्वादश भेदम भव प्रत्यो वर्धि देव नारकाणाम क्षोपस निमित्त है षट विकल्प शेषाणाम ऋजु उपलमति मन प्रेय विशुद्धि प्रतिपाताभ्याम तद विशेष है विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषभ्यो बधि मन प्रेयो मति श्रुत्यो निर्बंध्यो दर्वेश सर्प्रयायेषु रूपेश बद्धे तन्नद भागे मन प्रयस्य न चतुर्भ्य मति श्रुता बध्यो प्रयश्च सत्सथो विशेषाद यदक्षोपलब्धिर्नुन्मन्वन् नैगम संग्र व्यवहार रज्जोर सूत्र शब्द सम विरूढ़ भूतानेह इति तत्वार्थ दिग्मे मोक्षशास्त्र प्रथमोध्याय नमो नमः ते द्वितीयोध्याय। औपसमीक्षायिकौ भाव मिश्र से जीवस्य सतत मौदिक पारिणामिकौ च द्विन वाष्टा दंसे विंसन्ति त्रिभेदा यथा कर्मम सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शनदान लाभ भोगो भोग विर्याणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्ध्यश्च चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक्त चारित्र सैमा सैमाश्च गति कसायलिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना सैंता सिद्धलेश्याश्च चतुस्य कई कसड़ भेदा जीव भव्या भव्यात्मानि च उपयोगो लक्षणम स दिविदो चतुर्भेद है संसारिणो मुक्ताश्च स मनस्का संसारिणस्तस्थावरः पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्य स्थावरः द्विन्द्रिया दशत्रस्सः पंचेन्द्रियाणि दिविधानि निरुक्त्युः कर्मे द्रव्येन्द्रियं लब्धिप्रयोगौ भावेन्द्रियं स्पर्शन रसना घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दार्थ तदर्था श्रुतमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कर्मी पिपीलिका भ्रमण मुष्या देना मैकई वरदानी संज्ञन है समनस्कः विग्रहगतों कर्मयोग है अनुश्रेणी गति अभिग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणा प्राक चतुर्भ्य है एक समय विग्रह एकम दो तीन माना हारक है समूर्चनम गर्भोपादा जन्म संचित से समर्था क्षेत्रा मिश्रा चैकसत तद्योन है जरा जो डातन पोतानाम गर्भ देव नारकाणाम मुपाद है शेषाणाम समूर्छनम अवदारिक वैक्रिक कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशो संख्ये गुणम प्राप्त तैसात अनंत गुणे प्रे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्व तदानि भाज्यानि युपदे कस्मना चतुर्भ्य निरुभोग मंत्यम गर्भ माध्यम औपाधिक व्यक्रियम
लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध मेवघाति चहर कम प्रमत्त सैत्वेश नारग समुचिनो न पुष्कानि न देवः शेषात्र वेदः औपादिक चर मुहूर्तम देह संख्या वर्षा विश्व न प्रत्यायुष है इति तत्वार्थ द्वितीयोध्याय नमो नमः तृतीयोध्याय रत्न सर्करा बालू का पंख धूम तमो महतम प्रभयो प्रभा भूमियो गणाम बहुताकाश प्रतिष्ठा सप्तोदोधय तासु तिरसन पंचविंशति पंच दस दस थ्री पंचोनैक नरक सहस्राणि पंचम चैव यथा कर्मम नारका नित्या सुप्त लेशा प्रणाम देह वेदना विक्रिया परस्परो दुखा संकिल सुर दिखाश्य प्राक चतुर्थ्या तेज वेग त्रिसप्त दस सप्त द्वाविंशति त्रैस्त्री सागरोपमा सत्वानां प्रायुस्तति जम्बूदीप लवण्यो दादे सुखदामानो दीप समुद्रः धुर् स्कंबः पूर्वपेक्षणो बलिया करते तन्मध्ये मेरुना भिवर्तो योजन सहस्र विस्कंबो जम्बू दीप है भरत हेमवत हरि विदे रम्यक हैरण्य वर्तई रावत वर्षा क्षेत्राणि तद विभाजन है पुरप्रायता हेम मन महा हिम मन निस्सन ने लुक्मी शिकरणों वर्षदर पर्वता है माजून तपन्य बेडूर रजत है मया मणि विचित्र पार्श्वः उपरि मूल्य चतुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिंगी केसरी महापोंडिक पोंडिका हरदास तेसरा मोपरी प्रथमी ओजन सहस्त्राय मस्तक दर्द विस्कंबो हरदाह 10 योजना वगह तन मध्य योजनम पुष्करम तद द्विगुण द्विगुणा हरदा पुष्कराणी च तन निवासो देव्य श्री हीर्तिम धीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्योपम स्थित ससा मानि परिस्तका गंगा सिंधु रौद्रो हिताशा हरिद्वारी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूप्य कुला रक्ता रक्तोदा सरिस्तन्मध्येघ दुव्यो दुर्यो पूर्वा पूर्वघ श्रेष्ठात् परघ चतुर्दश नदी सहस्र परिवर्ता गंगा सिंधवाद्यो नद है भरत सठ विंशति पंचयोदन सत विस्तार है सच चैकोन विंशति भागा योजना से तद द्विगुण द्विगुण विस्तार वर्षदा वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्य भर्तई रावत योर्वर्धि हासौ सर समेभ्या मूल सर्पणे सर्पणभ्याम ताभ्याम प्रभ्यम व्यवस्थित एक द्वित्रिपल्योपम स्थितो हेमवत कहारि वर्षक देव कुर्वक तथोथरा विधेषु संख्य काला भट्टस्य विस्कंबो जम्बूदीपस्य नप्ति सद्भाग है दिदाखी खंडे पुष्करादे च प्रांग मानुस्तुत्रा मनुष्य आर्यमलिक्षार से भर्तई रावत विदेहा कर्म भूम्योनि यंत्र देव कुरुतर कुर्भ है नरा स्थिति प्रावर्यो त्रिपल्युपम मांतर मुहूर्ते तिर्योग्यो निजानाम च इति तत्वार्दिस्य सूत्र तृतीयोध्याय नमो नमः चतुर्ध्याय देवाश्चतुर्निकायः आदितस्तिष्ठुं पिन्तान्तलेशः दशाष्टपञ्चद्वादश विकल्पः कल्पोपन्न पर्यन्तः इंद्र सामानी त्रास्त्रिसंत पारिस्दात्म रक्ष लोकपालानिक परकिण काभियोग्य किलविश्चिकाश्चैकस है त्रास्त्रिसंत लोकपाल वर्ज्या व्यंत्र ज्योतिष कहा पूर्व दो इंद्रा काय परिविचारा आ ऐसानाथ शेषा स्पुरु सदह मन शब्द मन है परिविचारा परे परिविचारा भवनवासिनो सुनाग विद्युत सुपर्ण नागिन वातस्तो दधि दधि दीप दीप कुमारः व्यंत्रा किन्ने किमपुरुष महरंग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा सहु ग्रह नक्षण प्रकिन कतार काश्य मेरु प्रदीक्षिणा नित्य गतयो नर लोके तत्कर्तय काल विभाग है बहिर्वस्थिता वैमानिक कल्पोपन्ना कल्पांतितास्य उपरि उपरि सौधर्मी सानत कुमार महेंद्र भर्म भ्रंतुर लाक्तम का पीठ शुक्र माह शुक्र सतार सहर सहसारिवण प्राण तयो राणा चैत्यो नवसु ग्रेव केसु विजय विजयंत जयंता प्राजयतेश सर्वार्थ सिद्धौच स्थिति प्रभाव सुख दुप्ति लेशा विशुद्धि विशुद्धिंद्रिया वली विषेतोदिका गति शरीर प्रेघा भिमांतो हिना पीत पद्म शुक्लेशा दीप त्रिशेषेषु प्राग के बेकल्पः बर्मालय लोकांतिका
सारस्वत्यादित्य वर्ण गण तय गण तोय तुस्ता व्याबादिताश्य विजयादेशु द्विचर्मः औपाधिक मनुष्य शेषा त्रियोगन है स्थिति सुनाग सुपर्ण दीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपम मार्धहीनमितः सौधर्मे साने हो सागरोपमे दिखे सानत कुमार महेंद्रो सप्तः त्रिसप्तनैव का 10 त्रयोदश पंचदश भी दिखानी तू आना चेता दुग्ध में कई के नवसु ग्रेव केशु विजयादि सर्वार सिद्धौ छ अप्रापल्योमधिकम प्रतः पूर्वानंतरा नारकाणाम च द्वितीयादिषु 10 वर्ष सहस्राणि प्रथम माया भवनेषु च वेन्त्राणाम च प्रापल्योपमधिकम ज्योतिष्काणाम च तदष्ट भागोर प्रालव कांतिका नामाष्टौ सागरोपमानि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्ध्याये नमो नमः। पंचमोध्याय अजीवकाय धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्य नित्यवस्थानि रूपिणः पुद्गला आकाशदे द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यः परदेशा धर्मे जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्याश्च पुद्गलानां नाणो लोकाकाशे वगः धर्माधर्मयोः कर्तने एक प्रदेश आदि भाज्य पुद्गलानाम असंख्य भागादिष्टु जीवानां प्रदेश सहार विसर्ग पाभ्याम प्रदित्वत गति स्थित ग्रहो धर्माधर्म्यो रूपकारः आकाशस्या वगः सरी वामनः प्राणः पाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्राह्य है परस्परो ग्रहो जीवानां वर्तना प्रणाम क्रियाः परत्वा प्रत्यय कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोदवन्तस्य अणुस्कंदाश्य भेद संज्ञा तेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणु भेद संज्ञा ताभ्यां चाक्षुष सदर्लक्षणम उत्पाद वेग द्रोव युक्तम सत्तद्भावा व्ययम नित्यम अर्पिता नर्पिता सिद्धे स्कंद रोक्षवाद बंध न जगन्य गुणानाम गुण साम्य सदस्यानां तदिकादि गुणानां तुम बंदे दिकौ पारणामिकौ च गुण प्रयवद्धर्व्यं कालस् सोनस् समयः द्रव्या सर्व्या निर्गुणा गुणः तद्भावः परिणामः इति तत्वार्थ में पंचमोध्याये नमो नमः। षष्ठमोध्याय काय वांग मन है कर्म योग है स आश्रय सुपुण्य सुपापश स कसाया कसायो सांप्रायिक क्रिया पथयो इंद्रिय कसाया वर्त क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीर मद ज्ञाता ज्ञात भावाधिक्रम वीर्य विशेष विशेष है अधिक्रम जीवा जीवा आद्यम समरम समारम योकट कारितमत कसाया कसाय विशेषे तुश्चैकस है निर्वतना निक्षेप संयोग निसर्गा द्वित्रिभेदा परम तत्प्रदोष निमन मान सर्यान साधनोपघाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो दुख शोक तापाकरदम वद्दे नान्यान परो भय स्थान्य सद्भेदस्य भूतमट्य नुकम पादान श्राक सैमा दियोग है शांति शौचमिति सद्भेदस्य केवली सुन संग सम धर्म देवावरण अपवादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र परिणामस्य चारित्र मोहस्य बहारम परिग्रह तम नारकस्यायुष है माया त्रिज्ञानस्य अल्पारम परिग्रहतम मानुषस्य सभामार्दम च निशील वर्तम च सर्वेषां श्राग संयम संयमाकाम निद्रा बाल तपांसी देवैश्य सम्यक तम च यो वक्रता विषम वादम चाक्षुभस्य नामनः तद्विपरीतम शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वर्ते स्वंती चारों वीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगों शक्ति त्याग तपसी साधु समाधि वैयावर्त कहन मैदाचार्य भव स्वप्रवचित भक्ति रावश्यक परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वल सतमिति तीर्थंकर अवश्य प्रात्म निंदा प्रशसे सद्गुणोच्छादन भावने च निश्चय गोत्रस्य तद्विप्रयो निश्चय वर्त नुशेको चोत्रस्य विघ्नकर्ण मंत्रायस्य इति तत्वात्म षष्ठमोध्याय नमो नमः। सप्तमोध्याय
हिंसा नर्तस्याः ब्रह्म परिग्रभ्य वीर्तिवर्तम दे सर्वतोणो महति ततस्थ्याद भावना पंच पंच वांग मनोगुप्त्यार्दान निक्षेपण समेत्या लोकिन पान भोजनानि पंच क्रोध लोभित्व हास्य प्रत्याख्यान नान्य नुचि भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास प्रोधाक्रम भेच सुधि सद्रमा विषमवादः पंच स्थिरा कथा शरण तनोमारांग निरंतर निरीक्षण पूर्वता स्मरण वर्षेष्ठ रव सद संश्री सब शरीर संस्कार त्याग पंच मनोज्ञा मनोगेन्द्रियम विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसादि समुत्रापाय व दर्शनम दुख मेवा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी च सद गुणादिक्किलीश्य माना विनिवेशु जगत काय संभावा संवेग वैराग्यार्थम परमत योगात प्राण य प्रोपण में हिंसा असद बिनान मनर्थम अदता दानम स्थे मैथुनमय ब्रह्म है मूर्छा परिग्रह निशल्यो वर्ते ही अगार नगारस्य अणुवर्तगारी दिग्दे सा नट दंड वृत्ति सामायिक प्रोज दो वासो भोग परिभोग परिमाणा तिथि संभाव वन संपन्नस्य मारणातिं किम सलेखनाम जोशिता शंका कांचा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रंसा संस्वः सम्यक दृष्टि विचारः वर्षेदेषु पंच पंच यथा कर्मम बंद वन छेदात्य भारा रूपाण निरोधः मिथ्योपदेश रूपख्यान कूट लेकेरिया न्यासापहर साकार मंत्र भेदा स्तेन प्रयोग तथा हृदा दान विरुद्ध राज्याधिक कर्महीनादिक मानोन्मान प्रतिरूप व्यवहारा पर विभाग परिणत परिग्रता गमना न कीड़ा काम तिर विनिवेशः क्षेत्रवास सुहिरण्य सुवर्ण धन दाने दासी दास कुप्य परमाणाति कर्म उदरबाग दस त्रियगिति कर्म क्षेत्रवर्ती स्मृति तरधानानि आन्य प्रेयस प्रयोग शुद्ध रूपानुपान पुरदल छेपः कंदर्प कौत कौच्छ मौक्रिया समीक्षा दिकणो भोग परिभोग नर्तक्यानि योग दुष्पणे दाना नादय स्मृत उपस्थानानि अप्रवेक्षिता परमाजितो सर्गा दान संस्रोव कर्मणा नादर स्मृत उपस्थानानि संचि सम्मत सम्मिश्र भद्दुख पवाहरा सचि निक्षेप पापिदान पर्वे परदेश का माश्रय कालाति कर्मः जीवित मरणा संसा मित्रानुगा सुखानुबंध निंदानानि अनुग्रहार्थम सबश्यो तिसर्गो दानम विधि द्रव्य दात्र पात्र विशेषा तद विशेष है इति तत्तात्म सप्तमोध्याय नमो नमः अष्टमोध्याय मिथ्यादर्शी वृत्ति परमात्म कसाय योगा बंध हेतु है स कसाय तव जीव है कर्मणो योगान पुद्गला नादत्ते से बंध है प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेश स्थित विधि है आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण्य वेदनीय मोहिनीय नाम गोत्रयन त्रय पंचनवेष्टा विंशति चतुर्द्वि पंच वेदा यथा कर्म मति श्रुता वदि मन प्रिय केवलानाम चक्षुर केवलानाम निद्रा 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 पचला सत्यान गरदेश्च सत वेदे दर्शन चारित्र मोहिन्य कसाय वेदन्याख्या त्रिदीन न षोडश वेदः सम्यक्त मिथ्या तदु बयान कसायो हास्य रत्य रति सो भय जुगुप्सा स्थित पुनः नपुंसक भेदा अनंत अनुबंध प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान सज्वन विकल्पाश्चय कसह क्रोध मान माय लोभः नारक त्रियोग्य नमानुष देवानी गति जाति शरीर रोंगपान निर्वाण संगन संतान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णा नुपूर्य गुरु लघु घात पर घाता तपोदो छवासे विहाव्य गते है प्रत्येक शरीर तरह सुभंग सुस्वर शुभ सूक्ष्म प्राप्ति ईश्वरा दे यश कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थंकर तंश उच्चैर निश्चैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस्तना मंत्रायश्च च त्रिसं सागरोपम कोटिकोट्यः प्रायश्चति सप्ततिः मोहिन्यश्च विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिसागरोपमाणयुषः अपराद्वादश मूर्ता वेदनीयश्च नाम गोत्रैरष्टौ शेषाणां मंत्र मुहूर्ता विपाकोन सभव
भवः विषयथानां ततश्च निद्रा नाम प्रवृत्त्यः सर्वतो यो विशेषात् सूक्ष्म क्षेत्रवगः इसता स्वरतम प्रदेशेष्वनन्तानन्द प्रदेशः सद्धे सुवायुनां गोत्राणि पुण्यम अत्युन्नत पापम इति तत्व। मुझे अष्टमोध्याय नमो नमः। नवमोध्याय में नवोध्याय आश्रम निवरह संवरह सुगुप्ति समिति धर्मानुपेक्षा परिसय जय चारित्रय तपसा निर्जाच समय योग निग्रह गुप्ति रिया भावशेषणा दान निक्षेपोत्सर्गा समित्य उत्तम क्षम मार्दव आर्दव शौच सत्य संयम तपस्ताज्ञजन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्य शरण संसारे कत्वान्यत शुच्चा संवर निर्जा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्यात्वानु चिंतन मनुप्रेक्षः मार्ग चैवन निजाड़म परिसौरभ्या प्रीसः क्षुत पिपासा शीतोषण 10 मसक नाग्ञा रति स्त्री चर्या निसद्या शया क्रोश वध याचना लाभ रोग तण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वित्रागोश 14 एकादश जैने बांधत सांप्राये सर्वे ज्ञानावण्य प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंत्राय यो दर्शना लाभौ चारित्र मोहन नाग्ञा रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषः एकादेह भाज्या युग पदे कस्मेने कौन विंसते सामायिक छेदो स्थापना परिहार विशुद्धि सुख चाप्राय यथा ख्यातमिति चारित्रम अनसना मोदर्य वट परिसंख्या रस परित्याग विविशेषण काय क्लेशा बहन तपह प्राश्चित पने वैया वर्ष स्वाध्याय युग सर्ग ध्यानानुत्रम नव 14 पंच द्विभेदा यथा कर्मम प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिकर्मण तदुभय विवेक जो सर्ग तपच्छेदो परिहारो स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्योपाध्याय तपस्यक्ष गलान गण गुल संग साधु मनोज्ञानाम वाक्षना प्रेक्षणानो प्रेक्षा नामने धर्मोपदेश बहय बहंत्रोपध्यो उत्तम शयनन संकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार आतर रोदर धर्म शुक्लानि प्रेम मोक्ष हेतु आर्तम मनोज्ञस्य संप्रयोगत तद्विप्रोगा स्मृति समन्वारः पिप्तितम मनोज्ञस्य वेदरायस्य निदानं च तद्विरत देश व्रत परमेय संहितानां हिंसा नृत्यस्य ते विशेष ठणव्यो रौद्रम विरतः देश विरतयो आज्ञा पायुपाक संस्थान विचाय धर्म्यम शुक्ल चादे पूर्विदः प्रेकेवलेन पृथक व्यक्त वितर्म सूक्ष्म क्रिया प्रतिपांति युप्रत क्रिया निर्वर्तने त्रयोका योगा योगानाम एका सर्वे सवेतम विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्क सूतम विचारोर्थ व्यंजन यो संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंद वियोजन दर्शन मोह छपक कोप समकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जेनहा कर्म सोच संख्य गुण निर्जराह पुलाक कुशील कुछ कुशील निर्गंथ स्थानतः निर्गंथा स्वयं सुर प्रति सेवना टिंग टिंगलिंग देशोपाद स्थान विकल्पन्तः साध्या इति तत्वास्मन् नवोध्याय नमो नमः। मोह छया ज्ञान दर्शनावंतराय छयछम केवलम बंद हेतु भाव निर्जाभ्याम कृष्णम कर्व विप्र मोक्षो मोक्ष है औपसम्यक आदि भेद पानाम च अन्यत्र केवल सम्यक्त ज्ञान दर्शन सिद्धत्वे तदनंतर मूर्ध्व गच्छन्त्या लोकांतान पूर्व पुरोगा संगत वाद बंद छेदा तथा गति परिणामे च आवित कुलाल चक्र वद व्यप तले पाला भोंदेरन बीज वदग्नि शिखाविच्च धर्मास्ति काया भावान क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानम अंगांतरम संकल्प बहुत पश्चात्य है इति तत्वास्त में 10वां नमो नमः। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम
व्यंजन सदि विवर्जित रेपम साधुभिरत्रममिच्छवितव्य को व्योमाति शास्त्र समुदय दशोध्याये परिच्छिन्ने तत्पार्थे पठिष्यति फलं स्यादुपवासे भाषित मुनिपुंगवे तत्त्वार्थश्रुतकर्तार्धं गदपिक्षोलोपलिक्षितं वन्दे गणेश संजात मामा मुनीश्वरम् इति आमनाय स्वाध्याय वेलायां कायत्सर्गं करोम्यहम्। मूल्य आचार्य उमा स्वामी महाराज की, परम पूज्य संत स्वामी आचार्य विद्यासागर महामुनि राज की, बोले परम पूज्य मन प्रमाण सागर के संदान सागर निर्वेक सागर जी महाराज की। बहुत बढ़िया। आज सुशीला जी पाटनी RK मार्बल उनके द्वारा यह है अभी घोषपूर्वक यहाँ पर 10वें अध्याय का वाचन हुआ और अब 10वां अध्याय का अर्थ हम चलेंगे। आज उस मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह क्या है क्या नहीं है। पूज्य महाराज श्री चरणों में निवेदन। ओ आज दशलक्षण पर्व का अंतिम दिन और तत्वार्थ सूत्र का अंतिम अध्याय। ध्यान की तप साधना से जब संपूर्ण कर्मों का क्षय होता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10वें अध्याय में मोक्ष की प्रक्रिया और मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं। मोहक्षयाच ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहक्षयात मोहनी कर्म के क्षय होने से फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों के एक साथ क्षय के उपरांत केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कर्म क्षय की प्रक्रिया में सबसे पहले मोहनी कर्म का क्षय होता है, उसके उपरांत आत्मा के विशुद्धि के प्रताप स्वरूप ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का एक साथ क्षय होता है और इन कर्मों के क्षय होते ही आत्मा को केवल ज्ञान हो जाता है और वही आत्मा परमात्मा बन जाती है। यही अरहंत अवस्था है, यही तीर्थंकर है, यही परमात्मा है। केवल ज्ञान होने के उपरांत फिर मोक्ष होता है। वो कब और कैसे होता है ये अगले सूत्र में। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव होने पर और सतत चलने वाली निर्जरा के द्वारा कृष्ण कर्म संपूर्ण कर्मों का विप्रमोक्ष यानी पूरी तरह नष्ट हो जाना मोक्ष कहलाता है। कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष यानी कर्मों का आत्यंतिक क्षय, जहाँ नए कर्मों के आने की कोई संभावना न हो और पुराने कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाए तब मोक्ष होता है। केवल ज्ञान होने पर आत्मा को जीवन मुक्ति मिलती है और जीवन के अंत में जब हम संसार से मुक्त होते हैं तो मोक्ष मिलता है। जीवन मुक्ति और मोक्ष में मौलिक अंतर है। केवल ज्ञान हुआ तो मोक्ष एक प्रकार का हो गया, क्योंकि वह आत्मा अब जन्म जरा मरण के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो गया। उसे अब दोबारा जन्म लेने का कोई प्रसंग नहीं होगा, लेकिन अभी वो संसार में ही है। लेकिन जब देह से मुक्ति होती है तब वास्तविक मोक्ष होता है। हमारे गुरुदेव दोनों के लिए बड़ा अच्छे तरीके से अंतर बताते। वे कहते थे कि केवल ज्ञान होना यानी 15 अगस्त और मोक्ष जाना यानी 26 जनवरी। समझ गए? फ्रीडम
की घोषणा हो गई, स्वतंत्रता की घोषणा हो गई 15 अगस्त को, और हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे कोई व्यक्ति आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा हो और उसके कैरियर आदि के कैरेक्टर आदि को देखकर उसे सज़ा से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब सज़ा से मुक्त घोषित होते ही वो व्यक्ति अब अपने आप को कैदी अनुभव करेगा या मुक्त करेगा। अब उस पर जेलर का कोई अनुशासन और नियंत्रण भी नहीं। अब वो मुक्त है, पर है कहाँ? अभी जेल में है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है। जब तक फॉर्मेलिटीज़, पेपरगत फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होगी तब तक वो जेल से बाहर नहीं होगा। तो केवल ज्ञान होना संसार के इस कारागार से मुक्ति की घोषणा है। केवल ज्ञान होना संसार के कारागार से मुक्ति की घोषणा है और आयु कर्म की फॉर्मेलिटी की पूर्ण होने की प्रतीक्षा की घड़ी है। और जैसे ही आयु पूरी हो जाती है हम देह के कारागार से मुक्त होकर सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। तो अरहंत परमात्मा जीवन मुक्त हैं और सिद्ध प्रभु देह मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार बंद के हेतु का भाव, चूँकि कषाय और योग दोनों चले गए और सतत निर्जरा चल रही है, तो नया कर्म आ नहीं रहा है, पुराना जा रहा है, तो खाली तो होना ही है। तो संपूर्ण कर्म के क्षय का नाम मोक्ष है। जब मोक्ष जाते हैं तो क्या केवल कर्मों का ही क्षय होता है? कहते नहीं, कुछ और भी परिवर्तन आता। वो क्या है? औपसमिकादि भव्यत्वानाम च। औपसमिक क्षायिको भावो आदि सूत्र दूसरे अध्याय में कहा गया था कि जीव के ये अनन्य भाव है, जिसमें औपसमिक भाव, क्षायिक भाव, औपसमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव। उसमें कहते हैं औपसमिक आदि यानी औपसमिक, क्षाओपसमिक और औदैहिक भाव का पूरी तरह क्षय होगा। पारिणामिक भाव में अभी उनमें भव्यपना था, लेकिन अब तो सिद्ध हो गए, तो भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है। फिर बचता क्या है? तो कहते हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्तेभ्य। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान सब चला जाता, बचता क्या? तो केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। बाकी के अलावा सब छूट जाता है। तो महाराज दान, लाभ, भोग और वीर भी चला जाता है। क्या ये छाई खे कहाँ जाते हैं? तो कहते ये सब ज्ञान में समाहित हो जाते हैं। तो केवल ज्ञान में सब समाहित हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? तदनंतरम गच्छत्यालोका, तदनंतरमूर्धम गच्छत्यालोकांता, तदनंतरम उसके उपरांत ऊर्ध्वम गच्छति, ये आत्मा ऊपर की ओर जाता है। कहाँ? आलोकांतात, लोक के अंत तक। कहाँ जाते हैं? लोकांत में, लोक के अंत में जाकर यह आत्मा स्थिर हो जाती है। ठीक है? तो उसके बाद सीधे लोकांत तक यह आत्मा जाती है। लोक के अंत तक ही क्यों जाती है? उससे आगे आत्मा की गति क्यों नहीं होती और ऊपर ही क्यों जाते? इसके लिए 4 कारण और 4 उदाहरण दिए हैं। देखिए आगे के 2 सूत्रों में। पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदा तथा गति परिणामाच। पूर्व प्रयोगात, पूर्व का ऐसा प्रयोग होने से, असंगत्वात यानी संग अर्थात परिग्रह से रहित होने से, बंधच्छेदात बंधन के टूट जाने से, और तथा गति परिणामात वैसा स्वभाव होने से। 4 हेतु दिए। पूर्व के प्रयोगवश, असंग होने से, बंधन के टूटने से और वैसा स्वभाव होने से। अभी हमको समझ में नहीं आया तो आचार्य महाराज 4 उदाहरण दे रहे हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपाला भूवदे रंडबीज वदग्नि शिखावच्च।
आविद्य कुलाल चक्रवर्त, घुमाए हुए कुम्हार के चाक की तरह। कुम्हार एक बार चाक को घुमाता है और बंद कर देता है तो भी चाक घूमता है। अब कुम्हार के चाक को आप लोगों ने भले नहीं देखा हो, पंखा तो रोज़ देखते हैं। पंखे को एक बार ऑन कर दिया, ऑफ करने के बाद भी कुछ देर पंखा घूमता है। तो पूर्व प्रयोगात पूर्व में ध्यान के बल पर उन्होंने चेतना के ऊर्ध्वारोहण का प्रयत्न किया था। उस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप मुक्ति मिलते ही आत्मा सीधे ऊपर की ओर चले जाती। महाराज समझ में नहीं आया तो दूसरा हेतु दिया, असंगत्वात्, असंग होने से। कैसे असंग होने से? व्यापकत लेपा लाबूवत। अलाबू बोलते तुम्बी को, लौकी होती है सूख जाती, उसको तुमड़ी बन जाती है, लौकी या कद्दू की। अब उसमें लेप, मिट्टी का लेप लगा दो, और उसमें मिट्टी का लेप लगा देने से उसका भार बढ़ता है, वो पानी में डालने पर डूब जाती है। लेकिन जैसे ही उस पर लगी हुई मिट्टी गल के अलग होती है, यानी असंग हो जाती, तो तुम्बी वापस ऊपर आ जाती। तो जैसे लेप रहित तुम्बी पानी की सतह पर तैरती है, ऐसी कर्म लेप रहित आत्मा भी लोक की सतह पर तैरते हैं, वह स्वाभाविक रूप से ऊपर आ जाते हैं। बोले इसमें भी हमको समझ में नहीं आया। तो भैया ले समझ में नहीं आया, तीसरा उदाहरण दे देते हैं। बंधच्छेदाद, बंधन के टूटने से। कैसे? एरंड बीजवत, एरंड के बीज की तरह। अब एरंड का बीज क्या होता है? एरंड का बीज जो होता है, एरंड का फल, वो अधोमुखी होता है। उसका मुंह कैसे होता है? नीचे की ओर। और जब वो पकता है तो पक करके फटता है। समझ गए? पक करके क्या फटता है। और जब कोई चीज़ ऐसी हो, उसका मुंह नीचे है, तो फटने के बाद ग्रेविटी फोर्स के अनुसार तो उसको नीचे आना चाहिए। लेकिन एरंड के बीज की ये विशेषता है, जब वो फटता है तो उचट के ऊपर की ओर जाता है, नीचे बाद में आता है। आचार्य महाराज ने देख लिया, उन्होंने कहा ये हमारे काम का उदाहरण है। जैसे एरंड का बीज बंधन टूटने से ऊपर की ओर उछटता है, वैसे आत्मा कर्म के बंधन से टूटने से ऊपर की ओर जाता है। महाराज हमको ये भी समझ में नहीं आया, तब क्या करें? समझाना तो है ही। ऊपर ही क्यों जाते हैं? तथागति परिणामात, वैसा स्वभाव होने से। वैसा स्वभाव होने से बोले जैसे कि वायु रहित अग्नि, अग्नि की शिखा, अग्नि की निर्वात शिखा सीधे ऊपर की ओर जाती है। लौ जलती तो किधर जाती है? ऊपर की ओर, है ना। अभी दीप जल रहा होगा, दीप की शिखा कहाँ है? सीधे ऊपर की ओर। देखिए जल रहा है ऊपर की ओर। तो दीपक की शिखा हमेशा ऊपर, अग्नि की शिखा हमेशा ऊपर की ओर जाती है। हाँ, हवा के कारण चंचल होने से वो इधर उधर हो जाए, ये बात जरूर भले, लेकिन जाती कहाँ है? ऊपर की ओर। तो जैसे दीपक की निर्वात शिखा सीधे ऊपर की ओर जाती है, हवा के द्वारा, हवा चलने पर वो चंचल होकर इधर उधर हो जाए, इसी तरह ये आत्मा भी सीधे ऊपर की ओर ही जाती है। ये इसका स्वभाव है। बस कर्म की वायु से पीड़ित होने के कारण संसारी दशा में इधर उधर घूमती। तो ये चार कारण और चार उदाहरण पूर्व प्रयोग से घुमाए हुए कुम्हार के चाक की तरह, असंग होने से लेप रहित तुम्बी की तरह, बंधन के टूटने से एरंड के बीज की तरह, और तथागति परिणाम वैसा स्वभाव होने से अग्नि की शिखा की तरह। अब ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाके क्या करते हैं? तो ऊपर जाके लोक के अगर भाग में टिक जाते हैं। उससे आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि आत्मा के पास शक्ति तो है,
जाने की शक्ति है, पर उसके लिए जो माध्यम चाहिए वो नहीं। पंचम अध्याय में हम आपने पढ़ा था कि जीव और पुद्गलों के गमन में सहायक एक द्रव्य है, उसका नाम है धर्म द्रव्य। जहाँ तक धर्म द्रव्य है वहीं तक जीव और पुद्गल की गति होती है, उससे आगे उनकी गति नहीं होती, क्योंकि ट्रेन वहीं तक जाती जहाँ तक की पटरी होती, उससे आगे नहीं। इंजन में शक्ति है लेकिन पटरी के अभाव में वो आगे नहीं जा सकती। तो इसी को यहाँ कह रहे हैं धर्मास्ति काया भावा। धर्मास्ति काय का अभाव होने के कारण उससे ऊपर योग्यता होने पर भी आत्मा आगे नहीं जाती। ये निमित्त की बलजोड़ी है। आत्मा के पास अनंत शक्ति होने के बाद भी धर्मास्ति काय के अभाव में वो उससे आगे नहीं जा सकते। विभिन्न मान्यताओं में एक मान्यता है मांडलिक मत, जिससे आत्मा की मुक्ति के होने के बाद वो आत्मा क्या करती, पूरे लोक में मंडलाकार चक्कर लगाते। जैन धर्म के अनुसार मुक्ति के उपरांत आत्मा सीधे लोक के शिखर पर जाकर विराजमान हो जाती। कुल मिलाकर मोक्ष के विषय में सभी दर्शनकार एक सी मान्यता रखते हैं, लेकिन मुक्ति की प्रक्रिया और मुक्त आत्मा के स्वरूप को लेकर विभिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। ये दार्शनिक विवेचना का विषय है। अभी मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं मार्गदर्शन भी इस पर दे सकता था। लेकिन जैन धर्म के अनुसार मुक्ति का मतलब क्या है? आत्मलाभ विदुर मुक्ति, आत्मा की उपलब्धि ही मुक्ति है। कुछ दर्शनकार जैसे दीपक को बुझा देने से दीपक का विनाश हो जाता, वैसे ही आत्मा के अस्तित्व के विनाश का नाम ही मोक्ष है। जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि आत्मलाभम विदुर मोक्ष साचा अंतर्मलच्छयात्। आत्मलाभ को ही मोक्ष कहा, जो कि अंतर्मल के अंदर के मल के क्षय से होता है। तो जैन दर्शन का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि मुक्ति की उपलब्धि अर्थात अपनी आत्मा की उपलब्धि। कुछ दर्शनकार मानते हैं कि आत्मा के बुद्धि आदि विशेष गुणों का विनाश हो जाना ही मोक्ष है। जैन दर्शन कहता है आत्मा की बुद्धि यानी ज्ञान का पूर्ण विकास होना मोक्ष है, अर्थात केवल ज्ञान मोक्ष में होता है। मूलभूत गुणों का कभी विनाश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। जैसे अग्नि उष्णता के अभाव में नहीं रहती, वैसे ही आत्मा भी ज्ञान के अभाव में नहीं रहता। इस प्रकार विभिन्न दर्शनकारों की अलग अलग मान्यता है। कुछ दर्शनकार जो ब्रह्माद्वैतवादी हैं, वे मानते हैं कि आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाना ही मोक्ष है। जैन दर्शन कहता है अलग से पृथक सत्ताभूत किसी परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा का परम आत्मस्वरूप हो जाना ही मोक्ष है। आत्मा का परमात्मा में मिलना नहीं, आत्मा का परमात्मा बन जाना मोक्ष है। और आत्मा परमात्मा कब बनते? तो जब तक आत्मा में विकार है राग देश मोह के, तब तक वो आत्मा है, और विकार रहित होते ही वही आत्मा परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में कोई मौलिक अंतर नहीं। विकार सहित आत्मा आत्मा है, और विकार रहित आत्मा ही परमात्मा है। इसी का नाम मोक्ष है। तो ये सब बातें हैं जो इस अध्याय में हाँ हम सबको कही गई। अब हमें सिद्ध परमात्मा के विषय में यदि जानकारी प्राप्त करना हो तो हम जानकारी कैसे पा सकते हैं? उनके बारे में हमें विचार करना है, तो कैसे विचारे, क्या विचारे? सब सिद्धात्मा तो अरूपी हैं, निरंजन है, निर्विकार है, फिर भी हमको सिद्ध के बारे में चर्चा करनी है, तो क्या करें? तो कहते हैं ले भाई, हम तुम्हें बताए दे रहे हैं, इनके माध्यम से सिद्ध परमात्मा के विषय में जानकारी प्राप्त करना। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध
बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुततः साध्याः। क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र स्वागताध्यक्ष विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय ममता, संजय ज्योति, ये तो अलग हो गया है, तो आ गया। श्रीमती विमला देवी बिलाला परिवार, सुनील, राजरानी, सुधीर, नितिका, शुभम, अस्मिता, ऋषभ, काजल, आराध्या, आराधना, अनुप्रेक्षा, अनमोल, वसुंधरा, समस्त बिलाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती चंद्रकला पाटनी हो गया। राम प्रकाश, राहुल, शिल्पी, ये क्या लिखा है, परी, दिव्यांश, परी, अत्यंग, राहुल स्पोर्ट्स परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। अनिल, रमेश, विजय, संजय, विशाल, राहुल, नयन, रैन, क्या लिया, प्रियंका, सुलोचना, नलिन, सरोज, साधना, अविका, पहल, काशलीवाल, इंदौर, सिंगापुर, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि। रमेश काशलीवाल ने 10 रक्षण के 10 उपास किए, इनके अवसर पर इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन दृष्टि प्रमोद कुमार, प्रवीण कुमार, प्रदीप कुमार, सैपरा बिटौनी, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। धर्म प्रभावना समिति के स्वागताध्यक्ष योगेंद्र जी सेठी, अनूप भवन परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, जिनका आज जन्मदिन है, पदमचंद, प्रेमचंद, पदम कुमार, रश्मि, पारस परिवार, बासा वाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और रमेश चंद जी निर्वाणा, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग इस दशरक्षण पर्व में 10 उपवास, 32 उपवास, 10 उपवास, 16 उपवास, 5-3 उपवास की साधना कर रहे हैं, उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिन्होंने अपनी स्वर लहरी से इस पूरे विधान को आनंदमय रसमय बनाया, ऐसे मुन्ना लाल, रीता पहाड़िया कोलकाता और महावीर जी आशा लुहारिया कोलकाता, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रवि लिधौरा से ब्रह्मचारी अशोक भैया के परिवार से डॉक्टर रविंद्र और उनके समस्त परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ममता स्पोर्ट्स ललितपुर, राहुल स्पोर्ट्स के साथ इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, ऐसे कंवर लाल जी पाटनी, किशनगढ़, इन्हें से स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं पुण्यशाली श्रावक श्रेष्ठी परिवार श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा, दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजीत जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजीज, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क, वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स शटरिंग और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।